तो आज हम करने वाले हैं आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम क्या कहते हैं, जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, उनका नेम कैसे रखना है, उसके लिए जो नेम की इंटरनेशनल जो कमिटी है, उसको हम आईयूपैक बोलते हैं, ठीक है? हर एक अलग-अलग कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए, ठीक है? और नाम रखने की प्रोसेस को यानी नामकरण को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है? तो इस पूरी वीडियो में हम करेंगे कि आईयूपैक को हम कैसे समझें, सारे जो नाम कैसे हमने रखने, उस बारे में हम करेंगे डिस्कस, ठीक है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन्स होते हैं, ठीक है? सिर्फ़ वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों। चाहे जितने मर्ज़ी कार्बन हो सकते हैं, जितने मर्ज़ी हाइड्रोजन्स हो सकते हैं, वो सारे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है? और उनका नाम रखना सबसे हम उधर से शुरुआत करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बनती हैं, वो कार्बन से ही बनती हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में अगर हम देखें, नेम ऑफ स्ट्रेट चेन के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेट चेन होती कैसी हैं? जैसे कि अगर मैंने ये 2 कार्बन इकट्ठे लगा दिए, एक तीसरा ये भी स्ट्रेट हो गया, चौथा ये स्ट्रेट, पाँचवाँ ये सारे अगर स्ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है? कोई ऐसे ऊपर नहीं है, ऊपर-नीचे ऐसे-वैसे नहीं हो रहे, सीधे-सीधे सब सीधे-सीधे हों, उसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। तो ठीक है, उसका नाम रखने के लिए हमें 2 पार्ट्स में हमने इस चीज़ को डिवाइड किया हुआ है कि नामकरण अगर हमने इनका करना है, तो उसका नाम 2 चीज़ों में होगा, ठीक है? वो नाम कौन 2 चीज़ों में होगा? एक होता है वर्ड रूट या रूट वर्ड, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, रूट वर्ड भी लिख सकते हैं, वर्ड रूट भी लिख सकते हैं, और दूसरा है प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स प्रीफिक्स आपने पढ़े होंगे। अगर आपको वो नहीं याद, तो आप हिंदी में अगेतर पिछेतर शायद होते हैं, ठीक है? वो देख सकते हो। तो वैसे होते हैं सफिक्स और वो, ठीक है? जो आगे लग जाए और जो पीछे लग जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो वर्ड रूट है, हमारा वर्ड रूट हमें बता क्या रहा है कि वर्ड रूट जो स्टार्टिंग में लगना है वो बताएगा चीज़, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कार्बन्स पे कि कितने कार्बन हैं हमारे पास, ठीक है? तो कार्बन अगर हमारे पास सिर्फ एक ही है हमारे पूरी चेन में, तो उसके साथ लग जाता है मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 पे नोना और 10 पे डेका, ठीक है? 10 कार्बन्स के 10 के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है? 1 पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रॉप, ऐसे-ऐसे करके सभी के नाम बताए हुए हैं हमें कि इतने कार्बन हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे 4 कार्बन बना दूँ, तो इसका रूट वर्ड जो होगा, वो होगा ब्यूट। ऐसे ही अलग-अलग जितने कार्बन होंगे, उनका रूट वर्ड ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमने जो बात की थी प्राइमरी सफिक्स, जो पीछे लगते हैं सफिक्स उसको बोलते हैं। तो सफिक्स कैसे डिपेंड करता है? हमने एक वर्ड तो बता दिया ब्यूट, उसके आगे, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन-सा है। अगर ये कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उनको हम अल्केन कहते हैं, और इस लास्ट में लग क्या जाता है, पीछे क्या लग जाता है, यानी एन, तो ये बन जाता है ब्यूटेन, ठीक है? अगर डबल बॉन्ड आ गया किसी एक पे भी, इन 4 कार्बन में से किसी एक पे भी डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले को हम अल्कीन कहते हैं, और इसका पीछे बन जाता है ईन, ब्यूटीन। और अगर इस पूरी चेन में से किसी एक के पास भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो बन जाता है अल्काइन, जिसको हम कहते हैं ब्यूटाइन, ठीक है? तो ऐसे नाम चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है? तो पहली चीज़ हमें कार्बन वाला एक जो चीज़ बताते हैं वो रूट वर्ड है, और जो हमें बॉन्ड के बारे में बता दे कार्बन कार्बन में, वो हमारा प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है? ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिखा है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड ही अवेलेबल है वो सैचुरेटेड है, जिसमें सिंगल से ज़्यादा बॉन्ड है जैसे डबल या ट्रिपल, उनको हम अनसैचुरेटेड कह देते हैं, ठीक है? अब आगे उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स नहीं हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? जैसे कि CH4 है। CH4 मतलब कि एक ही कार्बन है, एक कार्बन की वजह से मेथ, कार्बन का दूसरी कोई कार्बन है नहीं, तो उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं है, तो हम उसके एन ही मानेंगे, सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे, एन, तो मिथेन बन जाता है इसका आईयूपैक नेम। सेम C2H6 अगर हम देखें, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन होने की वजह से इसका 6 हाइड्रोजन को तो चलो छोड़ो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वजह से इसका नाम एथ पड़ जाता है। कार्बन कार्बन में बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है, तो एन आईयूपैक नेम बन जाएगा इथेन। सेम आगे भी C3H8, 3 कार्बन है, 3 कार्बन
की वजह से प्रॉप नाम पड़ा और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम बन जाता है प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन भी ऐसी हो सकता है आगे, पेंटेन भी, ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, आगे में क्या होगा देखो, अगर हम C2H4 C2H4 मतलब कि अगर हमारे पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको ये वैसे पता होना चाहिए कि कार्बन जो भी होता है, ठीक है, कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। टेट्रावेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है? ठीक है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट कह लो, कंपाउंड कह लो। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? इसको अपने 4 बॉन्ड पूरे करने होंगे। कार्बन को हर जगह से 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, जब हमने कहा C2H4 तो 2 कार्बन तो बना लिए, उन अगर मैं ऐसे 2 कार्बन बना लूँ, ठीक है, और H4, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, तो कार्बन हाइड्रोजन ये 2 बॉन्ड हो गए, ये 2 बॉन्ड हो गए, इन दोनों के बॉन्ड, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो रहे हैं, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हो रहे हैं, इनको बनाने कितने थे? 4-4, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये अल्केन की जगह अल्कीन बन चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हुआ क्या, 2 कार्बन की वजह से इसका नाम पड़ा एथ, डबल बॉन्ड था तो ईन, तो आयुपैक नाम पड़ गया इसका इथीन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आगे देखें C3H6, 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड था उसमें, डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या कहते हैं, इसका ईन होगा, और कार्बन 3 थे तो उसका नाम प्रॉप, तो इसका नाम पड़ता था प्रोपीन। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 2 3 3 कार्बन है, दोबारा प्रॉप, लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इसका नाम बन जाता है प्रोपाइन। ठीक है, ऐसे हम नाम इनके कर सकते हैं। अब जो अल्केन है, अल्केन का फॉर्मूला हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया C2H4 ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन, अगर उन्होंने ये दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ये कुछ फार्मूला है, उससे हम पता कर सकते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में क्या फ़र्क है। अल्केन जो है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, मतलब कि कार्बन जितनी भी हो, ठीक है, मान लो कार्बन मैंने ले ली 5, H उसके डबल कर दो 10, उसमें भी +2 कर दो 12, अगर ये बन रहा है तो वो अल्केन होगा। ठीक है, जैसे C1 था, H अगर हमें जितने भी दिए हैं उसका डबल कर दो, 1 था, 1 का डबल क्या होता है 2। ठीक है, 2, 2 में से 2 प्लस कर दो 4, तो CH4 बनता है। ठीक है, ऐसे करना, हमने जो भी नंबर हमारे कार्बन है उसको डबल कर दो और उसमें +2 कर दो। कोई और ऐसे अगर मैं मानो C3 ले लिया, 3 है, 3 का डबल 6, 6 + 2 8, तो C3H8 यही बन रहा है। तो ये अल्केन का फॉर्मूला हो गया कि जो भी कार्बन हो उसको डबल करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट अल्कीन में अगर हम जाएं, अल्कीन में क्या होता है, सिर्फ डबल करना और कुछ भी नहीं। अगर कार्बन 2 हैं तो H सिर्फ डबल होगा 4, कार्बन 10 है तो H 20 होगा डबल, बस सिर्फ डबल हो रहा है तो वो अल्कीन चीज़ है। ठीक है, वो और कुछ नहीं है। फिर अल्काइन, अल्काइन में आ जाए अगर हम, उसमें डबल करने के बाद 2 माइनस करने हैं। ठीक है, जैसे कार्बन अगर मैं बोल रहा हूँ 5 है तो H डबल करो 10, 10 में से 2 निकाल दो 8। ठीक है, तो अल्केन में डबल करने के बाद प्लस करने हैं 2, अल्कीन में डबल ही करना है, अल्काइन में -2 करना है डबल करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में फ़र्क बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद फंक्शनल ग्रुप मैंने इधर पहले करवाया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप आपसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं वो करवाता हूँ, 1 मिनट। वो है ब्रांच चेन। ठीक है, ब्रांच चेन क्या होता है? ठीक है, 1 मिनट। ब्रांच चेन क्या होता है? जैसे अभी हमने स्ट्रेट चेन्स पढ़ी थी, वो तो सीधी-सीधी आ रही थी। ब्रांच चेन क्या होता है? किसी एक पे भी अगर और लग जाए, जैसे ये 3 की चेन थी, इसके बीच वाले पे एक और लग गया। ठीक है, तो इसको हम ब्रांच्ड चेन कहते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग में भी ऐसा होना चाहिए कि ब्रांचिंग हमेशा किसी बीच वाले पे लगे, ना ही फर्स्ट वाले कार्बन पे, ना ही लास्ट वाले कार्बन पे। ठीक है, जिसको हम टर्मिनल कार्बन्स बोलते हैं। यहाँ और यहाँ पे अगर कोई ब्रांचिंग हो रही है तो वो ब्रांचिंग नहीं है, वो चेन का हिस्सा ही है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ, ये एक चीज़ से यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 के ये ना इधर लगा ना इधर लगा, बीच में लगा, तो ये ब्रांचिंग है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। पर इधर देखिए, अगर 1 2 3 ये एंड वाले पे लग गया तो ये ब्रांचिंग नहीं मानी जाएगी। ये क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा और इसी चेन का एक हिस्सा बन जाएगा, ये पूरी एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी। ठीक है, जब तक आपके फर्स्ट और लास्ट वाले के अलावा कहीं और पे कार्बन नहीं लग रहा तो वो
क्या कहते हैं, मेन सीधी सीधी बात है, फर्स्ट और लास्ट पे कार्बन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। वरन अगर वहाँ लगा तो वो ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ इधर लग जाए तो ब्रांचिंग है, ठीक है। सिंपल सी बात इतनी है। अब इसका नाम भी देख लेते हैं, नाम कैसे बनाना है हमने। इसका नाम आगे मैंने और बताया हुआ है, लेकिन इन दोनों का नाम देखो आप कैसे डिफरेंस हो रहा है। इधर क्या कहते हैं, एक बीच वाले पे कार्बन लगने की वजह से इसका नाम बना 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इधर लास्ट वाले की नाम पे लास्ट वाले कार्बन पे लगने की वजह से क्या इसका नाम बन गया, प्रोपेन, ठीक है। ये सॉरी पेंटेन है, मैंने प्रोपेन लिख दिया हुआ है, ये पेंटेन है, ठीक है, ये पेंटेन है, है रुको, पेंटेन इसका नाम ये है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला ये पेंटेन है, ये क्या है क्या नहीं है। देखो पहले तो हमने इन दोनों में से लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे देखते हैं हमने देखना है कि कार्बन कहाँ जाना है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हैं। अगर हम ऐसे भी चलें 1 2 3 4 तो भी वही सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरी चेन आइडेंटिफाई हो गई है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब मुझे वहाँ से गिनती चालू करनी है, गिनने की, जहाँ से मेरा ये सब्सटीट्यूएंट जो एक्स्ट्रा लगी है ब्रांच वो सबसे नज़दीक पड़े। तो यहाँ पे अगर मैं गिनती स्टार्ट करता 1 2 3 4, इसका नंबर 3 आता, 1 2 3 4 2 आ रहा है, तो 2 वाला हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो 2 पे अब ये ग्रुप कौन सा है, ये जो लगा है इसको CH3 बोला गया है। C एक है, मतलब कि मिथेन टाइप है कुछ, लेकिन H3H4 होते हैं मिथेन में, तो एक कम है। जब एक चीज़ कम होती है तो हम उसको बोल देते हैं मिथाइल, या अगर 2 कार्बन होते तो उसको बोलते हैं इथाइल, 3 होते तो प्रोपाइल, ठीक है। तो ये मिथाइल है, तो सेकंड पे लगा मिथाइल, 2 मिथाइल, और बाकी जो लॉन्गेस्ट चेन थी वो क्या है, 1 2 3 4, वो ब्यूटेन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम पड़ जाता है। सेम इधर अगर हम देखें, इधर तो ये ब्रांच चेन है ही नहीं, ये सारी को हम स्ट्रेट ही चेन मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंटेन बन जाता है इसका नाम, ठीक है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे ये दी हुई है, इसमें हमें पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 है। अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3, यहीं पे ख़त्म हो रही है, 3 तो नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 भी नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ये या ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से चालू करते हैं, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या पड़ रहा है, अगर हम देखें 5 है तो पेंट होगी वो, और किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेन होगा ये हमें पता चल गया। अब हमें नेमिंग करनी है, ठीक है। नेमिंग कैसे करेंगे, हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल है, 3 पे है, 4 पे है, और इधर से चलें 1 2 3 4 5, तो सेम वही आ रहा है, 2 3 और 5, 2 3 और 4, ठीक है। तो अगर वो सेम ही आ रहा है तो हमें कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, हमें जहाँ मर्जी से नेमिंग करें सेम ही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, पहले इसमें जो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जो नेमिंग करनी है, इसमें यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन लगे हैं, ठीक है। 2 कार्बन वाले का नाम होता है इथाइल, ठीक है, 1 कार्बन वाले का होता है मिथाइल। तो इस केस में हमने क्या करना है, पहले जो नेमिंग लिखनी है, नेमिंग लिखने वक्त हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलना होता है, क्योंकि ये दोनों ही वाई यानी जैसे इनको ना, इनकी कैटेगरी को बोलते हैं अल्काइल, ठीक है। अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं इनको। जैसे जो अल्केन थे उनमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो अल्काइल बन जाता है, तो मिथेन में से एक निकल गया मिथाइल, इथेन में से निकल गया इथाइल, ऐसे हर एक में से एक एक निकल रहा है हाइड्रोजन, तब वो वाला रूप बन जाता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी। अब जो नेमिंग, क्योंकि ये सभी अल्काइल ग्रुप हैं, इनमें से हमें जब अगर नेमिंग लिखनी होती है तो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, जब एक ही चेन में ये आ जाएं। जैसे कि अब इथाइल और मिथाइल एक ही चेन में आ रहे हैं, तो हमें इथाइल को पहले लिखना है, क्योंकि ई पहले आता है एम से, ठीक है। तो इथाइल पहले लिखा तो बन गया, 3 पोजीशन पे था इथाइल, तो 3 इथाइल, और सेकंड और फोर्थ पे है मिथाइल, तो 2,4 पे मिथाइल है, लेकिन दोनों पे अलग अलग मिथाइल है, तो हमने लिखा है 2,4 डाई मिथाइल। डाई का मतलब होता है 2। अगर 3 मिथाइल होते, कहें 3 होते, मान लो इधर ये एक और लगा होता, तो हमने लिखना था 2,2,4 ट्राई मिथाइल, ठीक है, अगर इसी सेकंड पोजीशन पे एक और लगा होता तो। और हमें लॉन्गेस्ट चेन तो पता है पेंट, तो वो पेंटेन ही है, ग्रुप्स को स्पेसिफाई करके वो बन गया, ठीक है। ये समझ लग गया हो, आई होप। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आगे और भी ऐसे बड़ी बड़ी चेंज आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। आगे अगर हम देखें,
एक और चेन हमारे पास सामने आ चुकी है। ये एक चेन है, 1 2 3 4 4 हैं, अगर हम ऐसे चलें 1 2 3 4 तो भी 4 है, ठीक है। अब जब ये चीज़ होती है तब हमने देखना है कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो हमें पता चल गई कि 4 की है। 1 2 3 4 नंबरिंग डाली हुई है, 4 की लॉन्गेस्ट चेन है। पर अब हमें ये नहीं पता, क्योंकि पिछले हमने जो मॉलिक्यूल किया या जो हमने कंपाउंड किया, तो उसमें हमने देखा था कि एक CH3 था, एक इथाइल ग्रुप था, तो उनमें से हमें कैसे डिफरेंस करना पता चल गया। अब ये डबल बॉन्ड है और एक CH3 है, इनमें से हम पहले किसको नाम दें, ठीक है? कौन हमारे लिए मेन है, काउंटिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा, प्रायोरिटी एक लिस्ट होती है, प्रायोरिटी ग्रुप होता है, उसमें से डबल बॉन्ड जो है वो ऊपर माना जाता है, अल्काइल को नीचे माना जाता है, ठीक है। तो हमें डबल बॉन्ड को पहले क्या कहते हैं नेम करना है एज़ कम्पेयर टू अल्काइल, ठीक है। तो गिनती हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब 4 है तो ब्यूट है, डबल बॉन्ड आ गया तो ईन भी होगा, और यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4, तीसरे पे लगा है CH3, ठीक है, मतलब तीसरे पे लगा मिथाइल, तो 3 मिथाइल नाम हो गया। 4 कार्बन की वजह से ब्यूट था, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो 1 ईन है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्रेट चेन। फिर ब्रांच चेन भी होगी, कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। साइक्लिक में क्या होता है, ये जैसे कि हमने स्ट्रेट की थी ब्रांच की, अगर वो ब्रांच वाला ही एक और के साथ जुड़ जाए तो ये बंद हो जाए एक स्ट्रक्चर, जैसे सी सी सी, ये तीनों सी आपस में बंद हो चुके हैं, तो इसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, क्योंकि ये साइक्लिक, ये बंद हो चुके हैं, तो इसको हम साइक्लो बोलते हैं, साइक्लो। और वैसे उसका नाम जो था वही, जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन ही आएगा। यहाँ पे 4 है तो साइक्लो, क्योंकि बंद हो गए साइक्लो, और 4 की वजह से ब्यूटेन वही आएगा नेम। 5 है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर अब ऐसे थोड़ा सा और आगे चलें, अगर डबल बॉन्ड आ जाए उसी में प्रोपेन में, तो बन जाएगा साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। इसकी साथ में ऐसी स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर्स आगे यूज़ होंगी, नॉर्मली ये नहीं यूज़ होती, ये यूज़ होती हैं आगे जाके। अभी के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर साइक्लोब्यूटीन, अगर एक भी आ गया तो साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल आ गया तो प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ठीक है। और एक एक्सेप्शन स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। ये 6 कार्बन वाली एक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक डबल बॉन्ड आता है, फिर एक खाली जगह, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक खाली जगह, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक खाली जगह। इसको हम बेंजीन बोलते हैं। और इस बेंजीन में इसको हम ज़्यादातर ना एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड है ये। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड आए फिर छोड़ जाए, फिर डबल बॉन्ड आए छोड़ जाए, और वो साइक्लिक हो, ठीक है। एक ये एग्जांपल है, ज़्यादा और भी हैं, लेकिन हमें मेन यही करनी है। और इसका आईयूपैक नेम ही बेंजीन है, और इसको हम डिराइव नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई और नाम नहीं लिख सकते। जैसे आप चाहो कि ये तो लग रहा है साइक्लिक है, तो इसका नाम लिख देते हैं साइक्लिक, और 3 बॉन्ड है तो ट्राई, और 6 कार्बन थे तो साइक्लिक हेक्सा ट्राईइन नाम हो जाए, नहीं, वो नाम नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। हेक्स वो नाम नहीं है, क्योंकि आईयूपैक ने इसका नाम ऑफिशियली बेंजीन ही रखा है, तो हमें इसका नाम बेंजीन ही करना है, हमें इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स थे। अब क्या कहते हैं, मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स कराता हूँ। पहला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड को मैंने चूज़ किया है। एल्डिहाइड क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट अगर हम ऐसे नॉर्मल फॉर्मूलेज में करें, जैसे यहाँ पे C5H8 लिखें, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CHO, तो आपको पता होना चाहिए ये CHO का मतलब है एल्डिहाइड, और CH3 साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को। एल्डिहाइड ग्रुप को जब हमने नेम लिखना है, तो अगर वो प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है तो ऑक्सो, स्यूफिक्स के नाम पे हो रहा है तो अल, ठीक है, अल। प्रीफिक्स वाले ऐसे एडवांस वाली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, अभी यूज़ नहीं होंगे, आपको सुफिक्स याद रखना है। एल, एल्डिहाइड अल से स्टार्ट होता है, तो सुफिक्स भी अल है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे C और C 2 कार्बन हैं, एक कार्बन पे यही स्ट्रक्चर है, ये वाली CH3 CHO वाली, 3 कार्बन है, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और एक H है। ये CHO लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, C है, डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। कार्बन के साथ H लगता है, ऑक्सीजन के साथ H मत लगाना, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ H लगा दोगे वो चीज़ अलग बन जाएगी, तो कार्बन के साथ H लग गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें अगर हम कार्बन देखें, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं, तो कार्बन 2 की वजह से इसका नाम पड़ा H,
दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, इथेन है। फंक्शनल ग्रुप हमें बता रहा था कि इसका नाम पे क्या लगता है, अल, तो इसका नाम बन जाता है इथेनल। ठीक है, ये इथेनल नाम की चीज़ है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तीनों एक ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, एच खुले हुए थे, एच को मैंने इकट्ठे लिख दिया, CH3 बन गया। ठीक है, तो ये नाम भी हो सकता है। बाकी अगर हम ये देखें, ये चीज़ भी इसकी हो सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखें, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। इसका ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को देखो, CH3, वो 2H को जोड़ के CH2 और COH। ठीक है, गिनती करेंगे 3 कार्बन है तो प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तीनों कार्बन के बीच में तो एन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ H यानी अल्डिहाइड यानी अल, तो ये बन जाता है प्रोपेनल। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम प्रोपेनल बन जाता है। आगे अगर हम सेकेंड ग्रुप पे जाएं, इसके जैसा ही दिखने वाला, उसको हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन और अल्डिहाइड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों के पास ऑक्सीजन है। ठीक है, और दोनों के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसके पास अगर हम देखें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, इसके पास भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही है। पर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है, पर कार्बन के पास एक जगह से हाइड्रोजन ही लगाओ अकेला, सिर्फ हाइड्रोजन, कोई कार्बन ना हो। इस साइड पे तो कार्बन लगी हुई है, पर एक साइड सिर्फ अकेली एक हाइड्रोजन हो, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप माना जाता है। पर कीटोन में दोनों साइड से कार्बन लग सकते हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि कीटोन में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कीटोन में दोनों साइड से इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो उसको हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, ये बस इसमें फ़र्क है एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर हम इसको देखें, इसमें इस डबल बॉन्ड O वाला कार्बन ये है, इस कार्बन के पास इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। ठीक है, तो ये कीटोन ग्रुप है। इसको अगर हम गिनती करें, देखें तो कितने कार्बन है इसके पास, 1 2 3, 3 कार्बन की वजह से इसको हम बोलते हैं प्रॉप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन का नाम होता है ओन। ठीक है, ONE, ओन, तो इसका नाम बना प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन नाम बन जाता है इसका। समझ लगी। आगे अगर हम देखें, कीटोन में ही यही अगर अब 4 कार्बन हो गए हैं, 4 कार्बन में एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो है, इस कार्बन के इधर भी कार्बन इधर भी, मतलब ऑन ग्रुप, कीटोन ग्रुप ही है। ठीक है, तो कार्बन 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, तो और फंक्शनल ग्रुप है ऑन, तो ब्यूटेनॉन। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी, मेरे को माफ़ करिएगा। जैसे कि ये एन था सिंगल, तो ये प्रोपेन बना। हमने कभी भी 2 वॉवल्स को इकट्ठे नहीं लिखना। जैसे प्रॉप है, एन था, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोपेन, ये ई और फिर ऑन, प्रोपेनियन। ये नहीं करना हमने। जब भी ये फंक्शनल ग्रुप साथ में जुड़ेंगे तो ये पीछे वाला ई उड़ा देना है, प्रोपेनॉन। ऊपर भी ऐसे ही था, प्रोपेनल के टाइम भी हर एक तरफ ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम, तो वो वॉवल्स को नहीं लिखते, ये आयुपैक रूल हमें बताता है। ठीक है, वॉवल से सिर्फ एंड होना चाहिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट हमारा ग्रुप जो है। ठीक है, ब्यूटेनॉन के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि मेरे पास भी डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसके पास भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड O होगा, लेकिन इसके कार्बन के साथ ना H लगा होगा ना कार्बन लगा होगा, एक के पास OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इसका जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड। ठीक है, जो भी होता है उसको हम ओइक एसिड बोलेंगे। जैसे सबसे पहले ये एग्जांपल ही, 2 कार्बन है, एक पे तो H3 लगा, एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड O और साथ में OH है। ठीक है, ये O और OH को अगर हमने दिखाना है, और इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH, ये भी लिखा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। 2 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, H, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बाद एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओइक एसिड, तो इसका नाम बनता है इथेनोइक एसिड। देखो ये ई नहीं लगाना, तो इथेनोइक एसिड बन जाता है इसका नाम। आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड OH है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे मैं गलती से डबल बॉन्ड डाल दूँ ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपिनोइक एसिड। यहाँ पे भी एक H हटाना पड़ेगा, सॉरी, ये 2 H हटा के ये डबल, तो ये एन की जगह बन जाता है ईन, तो ये बन जाएगा प्रोपिनोइक एसिड। ठीक है, डिपेंड करता है कितने आपके डबल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा उस चीज़ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लगी, प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। अब आगे अगर हम चलें,
तो आगे हमारे 2-3 ग्रुप्स रह गए हैं और छोटे मोटे। एक है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, सिर्फ OH लगाओ अकेला कार्बन के साथ और कोई डबल बॉन्ड O वगैरह ना हो, उसको अल्कोहल कहते हैं। इसका सफिक्स होता है ओल, ठीक है। अल्कोहल है तो ओल वाला वो चीज़ लग जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कार्बन लिया, उसके साथ OH लग गया, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, एन मेथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप को हम ओल कहते हैं तो मिथेनॉल बन जाएगा। अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें और इधर देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन की वजह से इसको हम बोलते हैं एथ, और ये OH ग्रुप है तो यानी कि ओल, तो बन जाएगा एथेनॉल, ठीक है। एस्टर पे अगर हम चलें तो अब हम करेंगे एस्टर। एस्टर में क्या है, मैंने थोड़ा ये नोट्स अभी बनाए हैं, ठीक है। तो एस्टर क्या है, एस्टर देखोगे अगर अब तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं। देखो C डबल बॉन्ड O, H की जगह बस R आ गया, ठीक है। H की जगह R आने की वजह से अब क्या हो रहा है, अब ये इसका ग्रुप पूरा चेंज कर देता है, ठीक है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब ये एस्टर बन चुका है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो R ग्रुप है, पहले तो R है क्या, R कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। मान लो एक कार्बन लगाओ, इधर 2 भी लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, 4, 5, 6, जितने मर्जी कार्बन लग सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको नाम कैसे देना है, नाम कैसे देंगे, पहले तो हमने देखना है कि C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा है, O के साथ क्या लगा है, ठीक है। जैसे ये था CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 लगा, मतलब एक कार्बन लगा इस O के साथ। जो भी ऑक्सीजन के साथ लगा होगा उसको हमने अल्काइल के रूप में लिख लेना। जैसे यहाँ पे एक कार्बन था और ये मिथेन, तो ये मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। तो बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, उसका नाम है मिथाइल। और C डबल बॉन्ड O की चेन को अगर हम देखें, ये पूरी चेन कौन सी है, 2 कार्बन की है, तो ये इथेन है। और फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप में जो सफिक्स लगता है वो होता है OIT का, तो ये बन जाता है मिथाइल इथेनॉइट, ठीक है, मिथाइल इथेनॉइट बन जाता है। अगर यही ग्रुप चेंज कर दें, ये CH, ये इसको हमने 2 ग्रुप डाल दिए, C डबल बॉन्ड O वैसे ही है। इधर अगर हम देखें तो 2 कार्बन है, इधर देखें 1, 2, 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या बनेगा, पहले ऑक्सीजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन लगे हैं, 1, 2, 3, यानी कि प्रोपाइल, तो ये बन जाता है प्रोपाइल। इधर देखें 1, 2, 3, यानी कि प्रोपेन, तो प्रोपाइल प्रोपेनॉइक एसिड। मान लो अगर मैंने ये कार्बन हटा दी इधर से और इसको CH3 कर दिया, तो ये क्या बनता है, प्रोपाइल इथेनॉइट, ठीक है, प्रोपाइल इथेनॉइट बन जाता है ये। तो ऐसे हमने इनके नाम करने हैं, ठीक है। एस्टर का समझ लग गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हैलाइड ग्रुप, ठीक है। हैलाइड ग्रुप को हम समझेंगे। हैलाइड ग्रुप को अगर हम प्रेफिक्स देखें तो प्रेफिक्स होता है हेलो। हेलो क्या करता है हैलाइड में, अगर हम जैसे हेलो, हैलाइड क्या है ये, इसको पहले हम समझते हैं। हैलाइड होते हैं सारे हैलोजेंस, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब होते हैं। इन सब का क्या कहते हैं, हेलो प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स लगता है, इसमें सफिक्स नहीं लगता, इसमें प्रीफिक्स, यानी कि आगे लगने वाली चीज़ लगती है, ठीक है। आगे लगने वाले को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। कैसे, जैसे आयोडीन था, आयोडीन का बनता है आयोडो, ठीक है। ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो। जैसे अब ये ग्रुप बनाया मैंने, C3H है और क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक कार्बन की वजह से मेथ, एन और क्लोरो है, तो ये बन जाता है क्लोरोमेथेन, ठीक है। ये पहले लगेगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। वैसे ही अगर हमने एक और एग्जांपल ली है, उसमें देखें ये 2 कार्बन थे, ठीक है, एक कार्बन पे Cl लगा, एक पे Br लगा और HH। अब दोनों ही क्योंकि हैलाइड्स ग्रुप हैं, तो हमें क्या पता कौन से को पहले लेना है, कौन से को बाद में लेना है, तो हमें देखने पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है कि Cl, B पहले आता है, तो यहाँ से नेमिंग करेंगे, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। इसकी नेमिंग समझ लगी। ये अब आपको मैंने बेसिकली सारी चीज़ें करवा दी हैं IUPAC की, सारे फंक्शनल ग्रुप सब बता दिए हैं। कुछ आपको थोड़े से क्या कहते हैं, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा, वो आप खुद करिए, और करने के बाद प्लीज़ उसके आंसर दीजिए। एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, उसमें क्या कहते हैं ये सारे आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, आपको चेक के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं फॉर योर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये पहला 5 बहुत सारे डाले हैं मैंने, ठीक है। ये 6 और 2 11, इसमें ये थोड़े 12 और 13 थोड़े नीचे आ रहे हैं, ये भी देख लो।
ये लीजिए 18वां शायद आया नहीं, कोई बात नहीं, इस बार दोबारा कर लेते हैं। तो 18वां भी आ गया प्रॉपर। अब ये तो पहले मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, उनके नाम करने हैं, फिर आगे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। स्ट्रक्चर का नाम दिया, आपको स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि ये दोनों तरह से क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ठीक है? तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। और ये 14 क्वेश्चंस, ये 15वां और 16वां। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये लास्ट के कुछ बचे हैं। और यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है? यहाँ पे आपका ये वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं।